बस अब आज आपने बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी पार्टी के दीगर लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, मिफ्ता साहब थे, डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। तो ये बताइएगा कि IMF तो खुद इस रिपोर्ट में लिख चुका है, जिसको यकीनन हुकूमत ने भी पढ़ लिया होगा, कि सिर्फ करप्शन पर अगर काबू पा लिया जाए तो मुल्क की जो GDP है वो 3% से बढ़कर 6.5% तक जा सकती है। तो इसका क्या मतलब ये है कि करप्शन पर अगर काबू पा लिया जाए तो फिर हमें कर्जा लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी और माशी तौर पर खुद कफील हो जाएंगे। तो इस पर हुकूमत क्यों नहीं सोच रही? जी बिल्कुल, ये करप्शन और गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, सिर्फ अकेला करप्शन नहीं है। तो उनका ये तखमीना है कि अगर इसको आप काबू पाएंगे तो आप तकरीबन 550 से 5500 से 7000 अरब तक अजाफी आपकी GDP में ग्रोथ आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी ये चेंज है। ये ऐसी रिपोर्ट IMF यहाँ बहुत अरसे से, मेरे ख्याल मुझे याद नहीं है 10वां या 12वां हमारा प्रोग्राम है IMF का, ठीक है, और ख़ास तौर पर 2012 के बाद तो कंटिन्यूसली हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं। तो ऐसी रिपोर्ट कभी नहीं आई जिसने टारगेट करके करप्शन को भी, हुकूमत की जो गवर्नेंस के इश्यूज़ को भी, और उसके क्या असरात मुल्क की मईशत पर, मुल्क के मामलात पर होते हैं, इस सारे को उन्होंने बड़ी वजाहत से और बार बार उसको एम्फसाइज करके उन्होंने ये इक़दाम उठाए हैं। ठीक है अब्बास साहब, अब जो ये आपने रिपोर्ट की सारी गुफ्तगू की है, तो क्या आपने खुद भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस रिपोर्ट को जो है वो अवाम से छुपाया गया है। तो अगर ये रिपोर्ट छुपाई गई है तो क्या IMF को इसके ऊपर कुछ नागवार नहीं गुजरा होगा कि ये रिपोर्ट जो है वो छुपा ली गई, और शफाफियत पर भी सवाल उठ सकता है इस हवाले से? जी लेट आई है, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा लेट आई है, इसको जुलाई में आना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि अभी तक हुकूमत इसको जवाब इस पर नहीं दे पाई। उनको जवाब देना चाहिए कि भाई नहीं, हम एग्री करते हैं, हम नहीं एग्री करते। नहीं, वो तो कहते हैं कि ये करप्शन अभी नहीं हुई, ये पहली है, पुरानी है, हम तो जो है वो तबाही के धाने से मुल्क को जो है वो अब नहीं, ये तक ले आए हैं। ये आज के मामलात की बात कर रहे हैं जी, ये पुरानी बात नहीं है, ये आज के मामलात हैं। इसलिए उनको संजीदगी से इसको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सीरियस इशू है। क्योंकि कल यही जो रिकमेंडेशन और यहाँ पर आई हैं, कल ही कंडीशनलिटीज़ बन जाएंगी, तो आपको उनको पूरा करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो ज़रूरत पाकिस्तान की है वो इनसे भी ज़्यादा सख्त इक़दाम की है। ठीक है, आपको करप्शन के मामलात, गवर्नेंस के इश्यूज, रिफॉर्म्स, ये बड़ी सीरियसली लेने पड़ेंगे। खासतौर पर जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, तकरीबन तमाम रेगुलेटर्स पर उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने जो हुकूमत खुद कारोबार में मुलव्वस है, जो कंसेशन दिए जाते हैं, जो पॉलिसी कैप्चर है, ये सब बातें उन्होंने इसमें की हैं। तो ये बड़ी संजीदा बातें हैं। अब भाई साहब, हुकूमत को कोई इसके ऊपर जिस तरह शिकवार वहाँ पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, या शिकवार जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर नुकात दिए गए हैं जो करप्शन, गवर्नेंस और दीगर तमाम मामलात के हवाले से हैं, तो उसी शिकवार क्या हुकूमत को जवाब देना चाहिए फॉर्मली इसके ऊपर? नहीं, फॉर्मली अब जवाब देने के ज़िम्मेदार तो नहीं है, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस बातें उसमें लिखी हुई हैं। हुकूमत को अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए कि वो कैसे इन सारे मामलात से निपटेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के अवाम को भी बता सकें और दीगर जो IMF और दीगर इदारे उनको भी बता सकें कि हम कैसे इन सब मामलात को हल करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे और इसको जो है वो इसका हल क्या निकालेंगे। लेकिन आप खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, बहुत सारे हुकूमती मामलात किस तरह से चलते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब जब IMF अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर NAB के हवाले से ये कहता है कि 5.3 खरब रुपए की रिकवरी जो है वो की गई है, अब ये रकम जो है ये आपके सामने है। इस मुल्क में करप्शन का असल तखमीना तो शायद कोई भी ना लगा सके, लेकिन अब ये रिकवरी जो है ये आटे में नमक के बराबर करार दी जा रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये रिकवरी तो बहुत बड़ी रकम है ये, लेकिन IMF तो इसको बहुत कम रकम कह रहा है। 5300 जो है, नहीं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये रकम कहाँ से आई है, क्योंकि किसी बजट में इसका जिक्र नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ दावा है NAB का कि हमने ये रिकवर कर ली है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर गई है, किसके पास है, ये पता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो यहाँ पर करप्शन और गवर्नेंस की बातें, ये सिर्फ वफाकी हुकूमत तक महदूद हैं, ठीक है, सूबाई हुकूमतों के मामलात उसमें वो गए भी नहीं है। सूबाई हुकूमतों के मामलात इससे भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। यानी हमें तो NAB की रिकवरी भी सही नहीं मिली। नहीं, अब देखिए ना, सवाल ये उठता है 5300 अरब मामूली रकम नहीं है, कहाँ पे पैसा, किससे वो पैसा लिया गया?
कोई मतलब उसका सबूत नहीं है, मौजूद नहीं, कुछ भी नहीं है। ना बजट में आया है कि ये रकम हमें मौसूल हुई है, ना ही किसी और शख्स पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि इससे हमने रिकवर किया है। बस नैब की रिपोर्ट में लिखा है कि 5300 अरब हमने रिकवर कर लिए। अच्छा अब्बास साहब, कल मियां नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी दिनों के बाद जो है वो एक आया है, बहुत लंबे अरसे के बाद, खामोशी के बाद जो है एक बार फिर उन्होंने बात की है, जहां उन्होंने ये कहा है कि जो जितने लोग जो सहूलतकार थे उस वक्त खान साहब को लाने वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने, अगर हम माशी पॉलिसियों की बात करें तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि जी बहुत बेहतरीन हो गई हैं, अब सब अच्छा की रिपोर्ट है। तो अगर इसकी एक झलक जो है वो हालिया ज़िमनी इंतखाबात भी उन्होंने करार दिया है कि उनको कामयाबी इसी वजह से मिली है, तो इन दावों की मौजूदगी में ये सारा निज़ाम आगे कैसे चलेगा? बात दावों से नहीं चलती। आप मुल्क की हकीकत देख लें कि अभी बेरोज़गारी की रिपोर्ट आई है, ठीक है, आप 7.1 पे बेरोज़गारी पहुंच गई है, जो यूथ की बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा है। अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं, जो इलेक्शन बाई इलेक्शन में हिस्सा ही किसी ने नहीं लिया, ना जमातें खड़ी हुई, अपोजिशन की जमातें, उनके कैंडिडेट्स भी नहीं थे और लोगों ने वोट भी नहीं डाला। मैंने बहुत पहले कहा था कि लोगों का एतमाद उठ गया इलेक्शन के निज़ाम से। ठीक है, अब उसको एक बेमानी एक्सरसाइज समझते हैं। आपकी जमात इसीलिए इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही? नहीं, तो फ़ायदा कोई मकसद नहीं है बाई इलेक्शन में, कोई मकसद नहीं। जब तक आप इस बात की गारंटी नहीं करेंगे कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे, सारा निज़ाम बेमानी होकर रह गया। तो ये जो पाकिस्तान की एक अवामी किस्म की पार्टी आपने बनाई है और इसमें आप अवाम की बात करते हैं, तो अगले इलेक्शन में जाने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन तो हर जमात लड़ती है और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज दो तिहाई अक्सरियत के दावे हैं, इसको इस्तेमाल करें मुल्क को गारंटी देने के लिए कि मुल्क के इलेक्शन फेयर होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे। तो जब अगर ये गारंटी नहीं होती तो आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, गारंटी देखें, गारंटी तो नज़र आती है ना कि क्या हो रहा है। पिछले इलेक्शन में नज़र आ रहा था क्या होगा। कौन सा इलेक्शन है जिसमें गारंटी दी हो गई हो अब तक और उस पर अमल दरामद हुआ? अब ज़रूरत है ना। आप तो खुद कहते हैं सारे इलेक्शन जो है वो, जी सारे इलेक्शन फेयर नहीं हुए, कुछ ज़्यादा 2018 में धांधली हुई, 2024 में उससे बहुत बढ़कर धांधली हुई। आज गैर नुमाइंदा हुकूमतें बैठी हैं जो मुल्क के अंदर तरामीम कर रही हैं, आइन की तरामीम कर रही हैं। ये निज़ाम नहीं चल सकता इस तरह। वैसे अब आपने अभी बात की है तो पीटीआई एक जमात है, उसका एक लीडर है, चलें वो जेल में है, वो सज़ा अपनी जो है वो भुगत रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी एक सूबे के जो है वो ज़िम्मेदार हैं, वो अपने लीडर से मिलना चाहते हैं। अभी भी उन्होंने धरना दिया हुआ है वहाँ पर अडयाला जेल के बाहर। उनकी बहनों को भी उन्होंने भी धरना दिया, उन्होंने कहा हमें फैमिली के साथ मिलने नहीं दिया जाता। जेल मैनुअल के मुताबिक फैमिली तो मिल सकती है, लेकिन अब ये बताइए कि इससे क्या ख़तरा है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब जो है वो जाके मिल लेते हैं या बहनें जाकर मिल लेती हैं, तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या मिलने देना चाहिए हुकूमत को? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल मिलने देना चाहिए। सियासी लोग जो जेल में जाते हैं उनसे मुलाकात लोग करने की इजाज़त हमेशा मिलती रही है, और ख़ास तौर पर अगर ऐसी जमात जिसकी अपनी हुकूमत भी हो मुल्क के अंदर, कि वो जमात का जो चीफ वज़ीर आला है वो अपनी जमात के लीडर से डायरेक्शन लेना चाहते हैं, उनसे मशवरा करना चाहते हैं कि मामला को कैसे डील किया जाए। और ख़ास तौर पर जिस सूबे के अंदर दहशत गर्दी का बहुत बड़ा अंसर हो, जो आज बढ़ती हुई दहशत गर्दी है, उसको कैसे क्या पॉलिसीज़ होंगी, तो ये सारा फिर जो वहाँ पर सूबाई हुकूमत का जो इंतज़ामी ढांचा है वो मफलूज हो जाता है जब आप नहीं मिलने देंगे। तो ये मेरा ख्याल थोड़ा दिल के अंदर वुसअत पैदा करनी चाहिए। दिल में वुसअत के साथ साथ अगर दिल में वुसअत पैदा नहीं होगी तो 4 दिसंबर को एनएफसी का अवार्ड भी का जो इजलास है वो होने जा रहा है बाज़ाब्ता तौर पे, तो उस इजलास का क्या मुस्तकबिल होगा कि अगर एक सूबा जो है उसका वज़ीर आला उसमें शिरकत नहीं करता, इस बेस के ऊपर कि जो हुकूमत और वफाक के दरमियान में दूरियां तो मौजूद है ना, तो उन दूरियों को क्या हुकूमत का काम नहीं है कि वो कम करने की कोशिश करे और उधर से सूबा भी कोशिश करे और ताकि मामलात आगे बढ़ सके? नहीं, बिल्कुल कम करना चाहिए, ख़त्म करने चाहिए। देखें, जब आप हुकूमती मामलात तय कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबको मौजूद होना चाहिए और वहाँ पर फिर मशवरे की ज़रूरत होती है अपने पोलिटिकल लीडरशिप के साथ। तो जब वो नहीं होगी तो फिर फैसले करने मुश्किल हो जाते हैं। एनएफसी अवार्ड तो मेरा ख्याल है वो एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि प्रोटेक्शन हासिल है आइन के अंदर, एक सतह से नीचे जो तकसीम नहीं होगी तो उसी सतह पे वो तकसीम कायम रहेगी एनएफसी की। आज हम सबसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब अभी इस वक्त जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इसके बाद की जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है कि उनकी अब सादा अक्सरियत में तो ज़रूरत नहीं है हुकूमत वक्त को, नून लीग को,
JUI जो है उनसे 26वीं आइनी तरमीम पे तो फेरे लगते रहे, 27वीं आइनी तरमीम में पूछा नहीं गया, मुशावरत नहीं की गई, मुसवदा तक नहीं दिखाया गया, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया। तो अब आपको 28वीं आइनी तरमीम का क्या नक्शा दिखाई दे रहा है? क्या ये जमातें साथ खड़ी होंगी या फिर ये है कि हुकूमत को एक बार फिर पूरी दोबारा तगोदो करनी पड़ेगी? देखिए 28वीं तरमीम है क्या, उसके खदोखाल क्या है, वक्त बताएगा। 27वीं के पता थे किसी को? जी 27वीं के पता थे? हम लोग वो तो बगैर पढ़े भी तरमीम कर देते हैं, कोई उसमें आर नहीं है। ये सियासत इस नहज पे पहुंच गई है कि आज हमें तरमीम करते हुए भी कोई मुश्किल महसूस नहीं होती, बगैर पढ़े भी तरमीम कर देते हैं। तो बहरहाल अभी दो कोलिशन पार्टनर्स हैं, पीपल्स पार्टी और PML, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ये कोई बाहर से कोई नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी कह रही है कि इलेक्शन में धांधली की गई है। तो बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन तरामीम वही मुस्तकिल होती हैं, उन्हीं से अवाम को फ़ायदा होता है, मुल्क का फ़ायदा होता है, जिन पर बहस की जाए और हर पहलू तरमीम का जो है वो उसको डिस्कस किया जाए कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे इसके, क्योंकि तरमीम मुस्तकिल होती है जी, या इनके हिस्सा बन जाती है, बहुत अरसे तक रहती है और इससे बहुत नुकसान हो सकता है मुल्क का अगर तरमीम दुरुस्त नहीं होगी। आपके नकदार की बात कर रहे हैं अब्बासी साहब, अब सेनेटर एक जो है उसने खड़े होकर ऐवान में कहा कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, लेकिन वही तरमीम जिसके वक्त उसने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था उसके बाद दोबारा आई तो उसने जो है वो उसके अंदर वोट दे दिया। तो अब ये है कि वो पार्टी लाइन तो वायलेट हो गई, पार्टी लाइन्स की बात ख़त्म हो गई है। तो अब आपको अगर हम अदलिया की बात करें, क्योंकि आपने ख़ुद आज ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि IMF ने जहाँ पर की बात की है, जहाँ पर जो है वो दीगर उमूर पे बात की है, वहाँ अदालती निज़ाम पे भी बात की है। तो ये जो अब आइनी अदालतें बन गई हैं, इसके बाद अब आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? क्या सूरत हाल बेहतर हो जाएगी या अदलिया में तकसीम आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है सारी रिपोर्ट का कि उसमें अदलिया की परफॉर्मेंस और अदलिया की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए गए हैं जी, और उसको लिंक किया गया मुल्क की मईशत से, मुल्क के मामलात से। अच्छा, कि अगर अदलिया इस तरह की परफॉर्मेंस रही, इस तरह की इंटेग्रिटी उसकी रही, तो फिर मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे, वुकला तहरीक चलेगी, मईशत नहीं चलेगी। वुकला तहरीक कोई चलेगी या बस होने न तेला भी तेल कोई नहीं? किस मकसद के लिए? तरमीम हो चुकी है, आईनी तरमीम हो चुकी है, वुकला क्या कर लेंगे? ये तो जब डिबेट, इसलिए डिबेट ज़रूरी होती है कि हर एक को मौका मिल जाए अपनी बात करने का, अपना मौक़िफ़ सामने रखने का। जब वो मौका नहीं देते हैं तो फिर बाद में पछतावा ही रह जाता है। अपोजिशन को कोई सड़कों पे आते हुए देख रहे हैं कि ये वो ऐवान में भी नहीं बोलेगी और मैदान में भी नहीं बोलेगी, अब क्या करेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अपोजिशन अपना रोल अदा करने में काफ़ी हद तक नाकाम रही है। उनको अपने आप को ज़रा देखना चाहिए, री एग्जामिन करना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी को। कोई उनसे बात करेंगे, कोई रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे अपोजिशन को यकजाक करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए? नहीं, हमने तो एक ही हमारी कोशिश है कि आइन के मामले में, यानी आइन की बालादस्ती के लिए इस पर अपोजिशन इकट्ठी हो। ये एक नुक्ता, इस पर इकट्ठे हो सकते हैं। बाकी तो आपस में बहुत से इख्तलाफ भी होते हैं, सियासी मामलात भी होते हैं, लेकिन कम अज़ कम आइन के मामले पर, क्योंकि ये एक गारंटी है कि मुल्क अगर आगे चलेगा तो आइन की बालादस्ती से ही चलेगा।